अब हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी को। The maximum amount of a solute which can be dissolved in 100 grams of a solvent. Maximum amount, ध्यान देंगे, maximum amount of solute, सॉल्यूट का वह अमाउंट जो मैक्सिमम हो, उससे ज्यादा फिर डिजॉल्व नहीं होगा इन 100 ग्राम्स ऑफ ए सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट है 100 ग्राम, उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो डिजॉल्व होता है एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर, दिए गए टेम्परेचर पर, इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी, उसे ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ऑफ दैट सॉल्यूट, उस सॉल्यूट का, इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर, दिए गए टेम्परेचर पर उस सॉल्वेंट में। solubility is always stated as mass of solute per 100 ग्राम ऑफ वाटर। solubility को हमेशा स्टेटेड किया जाता है मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर या एनी अदर सॉल्वेंट, या जिस सॉल्वेंट में आपको सॉल्युबिलिटी देखना है उसमें। फॉर एग्जांपल, ए मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। हम देखते हैं कि 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व होता है। उसके बाद अगर डालते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस पर वो डिजॉल्व नहीं होता है, नहीं घुलता है। देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर एट वाटर इज 32 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है पोटेशियम नाइट्रेट का वह कितना है, 32 ग्राम है एट 20 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है, ए मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का 36 ग्राम कॉमन सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड मैक्सिमम डिजॉल्व होता है। देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज 36 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड का कितना है वाटर में, 36 ग्राम, यानी 36 ग्राम के बाद 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम सॉल्ट के बाद यदि आप फिर डालिएगा 1 ग्राम और, तो वो 1 ग्राम डिजॉल्व नहीं होगा, यानी सॉल्युबिलिटी कितना है, 36 ग्राम। सो वी कैन राइट इट अनदर डिफिनीशन, तो हम दूसरा डिफिनीशन भी लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी का कि the solubility of a solute in water at given temperature is the number of grams of that solute which can be dissolved in 100 grams of water to make a saturated solution at that temperature। solubility वह होता है किसी भी solute का कि 100 ग्राम वाटर में उतना अमाउंट डाला गया कि वह अनसैचुरेटेड से उसे सैचुरेटेड बना दिया, यानी जितने अमाउंट के डालने से वह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया, वही उसका सॉल्युबिलिटी है फॉर दैट सॉल्यूट। The solubility of different substances in water is different। और solubility जो होता है वाटर में अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है। Since the solubility depends on temperature, so while expressing the solubility of substance we have the specified temperature also। तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग ऑल्सो बताते हैं जब भी सॉल्युबिलिटी की चर्चा करेंगे तो ये जरूर बताएंगे कि कितना डिग्री सेल्सियस पर वह सॉल्युबिलिटी है। All these values of solubilities are per 100 ग्राम of water at 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये सब्सटेंस है सॉल्यूट और ये वाटर में सॉल्यूबल है एट 20 डिग्री सेल्सियस पर। उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कॉपर सल्फेट का है 21 ग्राम, पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम सॉल्युबिलिटी है, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम और शुगर 204 ग्राम है सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। कहने का अर्थ हुआ कि 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर 204 ग्राम 204 ग्राम शुगर तक डिजॉल्व हो सकता है। लेकिन वही सोडियम क्लोराइड जो है, हमारा नमक जो है, वो मात्र 36 ग्राम तक ही डिजॉल्व हो सकता है।
प्रॉब्लम देखिए, 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट dissolves in 75 ग्राम ऑफ वाटर at 60 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर। हमारा प्रॉब्लम कह रहा है क्या कि 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट 75 ग्राम वाटर पर में डिजॉल्व होता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है वाटर में एट दैट टेम्परेचर, दिए गए टेम्परेचर में। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि 100 ग्राम से में होना चाहिए, तो हम लोग लिखते हैं 75 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व्स 75 ग्राम वाटर डिजॉल्व करता है कितना, 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। क्लियर है। 75 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व्स 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट, इसलिए 1 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व, तो 1 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व होगा, 12 बाई 75 से डिवाइड हो जाएगा, ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट, इसलिए 100 ग्राम में ही निकालेंगे तो वही ना सॉल्युबिलिटी है। 100 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व्स 12 बाई 75 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1 ग्राम में निकाल लिए तो 100 में क्या होगा गुना हो जाएगा, ये हो गया। अब हम इसे चलिए हल करते हैं, तो 15 5 जा 75 और 25 जा 100 और 3 5 जा 50 और 4 5 जा 20, 3 4 जा 12, दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, यही इसका सॉल्युबिलिटी हो गया, निकल गया। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन वाटर इज 16 ग्राम एट 60 डिग्री सेल्सियस, दिए गए टेम्परेचर पर आंसर। क्लियर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यदि हमारा कोई सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा और डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी भी घटेगा, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड सेकंड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर, और ये प्रेशर के चेंज करने से कोई इफेक्टेड नहीं होता है। और द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, ये तो हम लोग देखें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स का, कि सॉलिड्स इन लिक्विड में जब सॉल्युबिलिटी होता है, सॉलिड जब लिक्विड में लिक्विड होता है, सॉलिड को जब लिक्विड में सॉल्युबल कराया जाता है और उस समय उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर का, बट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, लेकिन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जब गैसेज को लिक्विड में डिजॉल्व किया जाता है तब हम लोग सॉल्युबिलिटी देखते हैं गैसेज का। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। और द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। और प्रेशर पर क्या होता है, डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्लियर है।
और वहीं अगर हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी यदि हम लोग देखें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, क्लियर है, और नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, क्लियर है, ये याद रखने का है। A student determined the solubility of 4 substances: potassium nitrate, sodium chloride, potassium chloride and ammonium chloride in water at 5 different temperatures of 10 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, 40 degrees Celsius, 60 degrees Celsius and 80 degrees Celsius and obtained the following data। एक स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व कर रहा है, 4 सबस्टांस दिया है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, और उसकी सॉल्युबिलिटी जब देख रहा है तो 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस पर सभी अलग अलग है, उसका यह चार्ट वो चेक कर रहा है। What mass of potassium nitrate would be needed to make a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 40 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट के 50 ग्राम एट वाटर, 50 ग्राम वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट कितना अमाउंट सॉल्युबल होगा। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो अगर हम 50 ग्राम वाटर लें, 50 ग्राम वाटर लें, तो इस 50 ग्राम वाटर में कितना हमारा पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व होगा, सो दैट सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड, कि सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड हो। तो हम लोग देखते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर, एट 40 डिग्री सेल्सियस पर हमारा कितना पोटेशियम नाइट्रेट आपका सॉल्युबल है। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम नाइट्रेट को जब देखेंगे तो देख रहे हैं 62 ग्राम है, यानी कहने का अनुसार हुआ कि 100 ग्राम वाटर में एट 40 डिग्री सेल्सियस पर 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व है, क्लियर। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि इन 100 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पर 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व, इसलिए इन 1 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो 1 ग्राम वाटर में कितना डिजॉल्व होगा, 62/100 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व करेगा। उसी प्रकार से इन हमें निकालना है कितना, 50 ग्राम वाटर में, तो 50 ग्राम वाटर में डिजॉल्व करेगा कितना, 62/100 इंटू 50, है ना। तो 50 से 100 कटेगा 2 टाइम्स और 2 से 62 कटेगा 31, दैट मीन्स 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व होगा, आंसर, क्लियर। और इसी क्वेश्चन में कहता है बी में, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 80 डिग्री सेल्सियस इज लेफ्ट टू कूल द रूम टेम्परेचर। अब आप देखिए पोटेशियम क्लोराइड जो है, यह रहा पोटेशियम क्लोराइड, 10 डिग्री सेल्सियस पर 35 ग्राम, 20 डिग्री पर भी 35, जब टेम्परेचर बढ़ाएं तो बढ़ रहा है 40 ग्राम, 46 ग्राम, 54 ग्राम। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी आपका इंक्रीज कर रहा है। तो कह रहा है कि 80 डिग्री सेल्सियस पर जब उसकी सॉल्युबिलिटी थी, तो 80 डिग्री सेल्सियस उसको जब कूल करेंगे तो रूम टेम्परेचर पर तो क्या होगा, तो जब कूल करेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी आपका घट जाएगा और आपको क्या होंगे, कुछ सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल्स जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो ऑन कूलिंग solubility decreases, solubility decrease होगा, decreases, hence
some solids of potassium chloride will gradually separate out from the solution, है ना, separate out from the solution से अलग हो जाएंगे। क्लियर? थर्ड है हमारा, कर रहा है इसी क्वेश्चन में, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस और विच साल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस पर सबको देख रहे हैं, सबकी सॉल्युबिलिटी क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट का 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड का 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड का 35 ग्राम एंड अमोनियम नाइट्रेट का 37 ग्राम। तो सबसे ज्यादा किसका सॉल्युबिलिटी है, आपका अमोनियम क्लोराइड का। तो सी का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पर ही पूछ रहा है। और डीए में कह रहा है क्या, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए साल्ट एज शोन बाय द एबव डाटा। तो टेम्परेचर जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि 35 ग्राम 10 डिग्री सेल्सियस पर 35, 40, 46, 54, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 36, 36, 36, 37, 37, 21, 32, 62, 106, 170, 67 ग्राम, यानी कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यही ना देखें, आंसर हो गया।